अगर आप कुछ सिंपल से अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप पेट में बनने वाली असामयिक गैस, बार बार डकार आने की समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासना। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे वायु मुद्रा बनाकर अपने तर्जनी अंगुली को ऐसे अंगूठे की जड़ में लगाने से वायु मुद्रा बनती है। ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लेते हैं और एक आरामदायक स्थिति के लिए कम से कम इस अभ्यास को आप 15 मिनट सुबह के समय, दिन में या किसी भी समय अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इस अभ्यास को आप खाना खाने के तुरंत बाद भी जरूर प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े समस्त विकार दूर होते हैं। जब आप ऐसे ही वज्रासना पर एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। आपने अपने दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बांध लेते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और मुट्ठी के बीच वाले छिद्र को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर इसके बाद श्वास छोड़ते हुए आपने धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहें। यह अभ्यास हमारे पेट को हल्का और नरम करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही इसे 2 से 3 बार कीजिए। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कौवा चाल अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। कौवा चाल अभ्यास एक ऐसा अभ्यास जिसे करने से हमारे पेट में रुकी हुई वायु बाहर निकलती है और यह अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े समस्त विकार दूर होते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और इसके बाद अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट घुटने को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हैं और लेफ्ट पंजे को ऐसे अपने घुटने के पास रखते हुए ऐसे कौवा चाल के अभ्यास को प्रैक्टिस करते हैं। इस अभ्यास को आप कम से कम 5 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। जिन लोगों के पेट में अत्यधिक चर्बी की समस्या होती है की समस्या भी दूर होती है। ऐसे अपने घुटने को पेट की तरफ लगाते हुए ऐसे कौवा चाल को अभ्यास को प्रैक्टिस करते जाएं। ऐसे अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए और फिर इसके बाद आपने ऐसे धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। जब आप ऐसे ही कौवा चाल को प्रैक्टिस कर लें तो इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे वायु निष्कासना के अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। वायु निष्कासना एक ऐसा अभ्यास जिसे करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है। यह अभ्यास को करने से हमारे पैर के पंजे से लेकर हमारे सिर के हर एक नस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। ऐसे तलवों के नीचे से रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 5 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे अपने दोनों घुटनों को सीधे करना है और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करते हुए इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने, दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। 10 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और फिर सीधे ऐसे ही इसे 5 से 6 बार कीजिए।